हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू दून ऑफिसर्स एकेडमी। प्रैक्टिस क्वेश्चन हम कर रहे थे। सो फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स वी विल बी स्टार्टिंग सिनोनिम क्वेश्चंस। कुछ ऐसे इसमें क्वेश्चंस इंक्लूडेड हैं जो ऑलरेडी आपके पहले आ चुके हैं और कुछ हम नए क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करने वाले हैं। बिफोर स्टार्टिंग द सेशन, इफ यू वांट टू ज्वाइन दून ऑफिसर्स एकेडमी ऑफलाइन बैचेस, तो जो आपको स्क्रीन पर नंबर दिए गए हैं, यू कैन कॉन्टैक्ट ऑन दोज नंबर एंड यू कैन इनरोल योरसेल्फ। अगर आप डिफेंस एस्पिरेंट है और आप कोई भी डिफेंस एग्जामिनेशन के लिए पढ़ रहे हैं, तो आप दून ऑफिसर्स एकेडमी के ऑफलाइन बैचेस के लिए रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं by contacting on the number that is given on the screen. In case of any query or any doubt, feel free to contact us, right? So we will start off with the question. Just make sure that you answer the question first and then match your answer with the correct one, right? ऐसे questions synonym question की बात करें या vocabulary question की बात करें, हमेशा से RAMC के English portion में आपके questions आए हैं. It can be antonym, it can be synonym. कई बार पैसेज में भी आपको एक पर्टिकुलर वर्ड के वोकैबुलरी के बारे में पूछ लिया जाता है. ईदर इट कैन बी अ सिमिलर मीनिंग और इट कैन बी एन ऑपोजिट मीनिंग, राइट? तो आपका जो सिनोनिम या वोकैबुलरी वाले क्वेश्चन है वो सिर्फ और सिर्फ ग्रामर तक रिस्ट्रिक्टेड नहीं है, आपकी रीडिंग में भी हेल्प करता है. इवन इफ यू टॉक अबाउट राइटिंग सेशन, इफ यू नो गुड वर्ड्स, ठीक है, आपको अच्छे टर्म्स आते हैं, इफ यू आर एबल टू एक्सप्रेस योरसेल्फ फ्रीली, अच्छी वोकैब्स है आपकी, तब भी आपके एसे में या राइटिंग पोर्शन में आपके मार्क्स जो है वो आप ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर सकते हो, राइट? So we'll start off with the session now. The officer gave a lucid explanation of the company's course of action. पहला ऑप्शन आपका वेग, लॉन्ग, अनकन्विंसिंग, or else it is clear. So the question says the officer gave a lucid explanation of the company's course of action. Now if we look at the statement, क्या बोला जा रहा है स्टेटमेंट में? Many a times you might not know the meaning of a particular word, लेकिन अगर आपको सेंटेंस के फॉर्म में दे रखा है तो भी आपको थोड़ा बहुत आइडिया मिल ही जाता है, राइट? अगर मान लो if you will, because you are aspiring to be a defense someone who will join the defense forces, कभी भी आप देखोगे हायरार्की की अगर हम बात करें, सो एनीवन हु इज अ कमांडिंग ऑफिसर या जो भी आपको कमांड कर रहा है, जब भी इंफॉर्मेशन दी जाती है, इट इज ऑलवेज क्रिस्प एंड क्लियर, है ना? कम शब्दों में ज्यादा चीजें बता दी जाती है, राइट? तो आप देखोगे द ऑफिसर गेव अ ल्यूसिड एक्सप्लेनेशन, मतलब साफ सीधी बात की होगी उसने, राइट? सो बेसिकली द वर्ड ल्यूसिड मीन्स व्हाट? क्लियर बात की है. एंड वी आर कौन से क्वेश्चन हम कर रहे हैं? वी आर डूइंग सिनोनिम क्वेश्चंस, राइट? तो क्या बोला जा रहा है? द ऑफिसर गिव अ ल्यूसिड एक्सप्लेनेशन ऑफ द कंपनीज कोर्स ऑफ एक्शन. ठीक है कि भाई जो कंपनी है, राइट, अगर आप देखोगे एक यूनिट होती है, कंपनी होती है, डिव होती है, राइट? जैसे जैसे आपके नंबर ऑफ जो आपके किसी के अंडर आ रहे हैं वो बढ़ते जाते हैं, वैसे वैसे आपकी जो जिस तरीके से आप क्लासीफाई करते हो कंपनी को या एक आपके डिव को, वो भी चेंज होती रहती है. सो बेसिकली इट इज कंसर्न विद द नंबर ऑफ पीपल दैट वर्क्स अंडर एनी कमांडिंग ऑफिसर. ठीक है? वेग का मतलब क्या होता है? वेग एक ऐसा वर्ड है जो आपका एक बार पहले भी आरएमसी में कुछ इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आया था. वेग का मतलब होता है समथिंग विच इज नॉट क्लियर. कई बार आप ये चीज बोलते हो, इट्स अ वेग मेमोरी, मतलब बहुत क्लियरली मुझे चीजें याद नहीं है, बट कुछ धुंधला से थोड़ी बहुत चीजें मुझे याद है, राइट? इन केस एंटोनिम दिया होता देन वी वुड हैव चोजन दिस ऑप्शन. तो वेग नहीं हो सकता, क्यों? सिनोनिम हम देख रहे हैं. सेकेंड है आपका लॉन्ग, मतलब लंबा, राइट? एक्सप्लेनेशन लंबा हो सकता है बट ल्यूसिड के मतलब नहीं होता लंबा, राइट? नेक्स्ट ऑप्शन इज अनकन्विंसिंग और क्लियर. अब देखो ल्यूसिड का मतलब ही क्लियर है तो डी ऑप्शन हो गया. अनकन्विंसिंग का मतलब होता है ऐसी कोई भी चीज जिससे आप कन्विंस ना हो. अगर कोई भी चीज जो है इफ इट इज नॉट बैक्ड बाय इनफ लॉजिक और रेशनल और रीजन, तो आप क्या करोगे? उस चीज को मानते नहीं हो. सो उसको हम क्या बोल रहे हैं? अनकन्विंसिंग. ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं.
we will carry out the inquiry as expeditiously as possible. All right. Now, first is fairly, speedily, justifiably, timely. We will carry out the inquiry as expeditiously as possible. ठीक है, तो वर्ड आपको क्या दे रखा है? एक्सपीडियस. एक्सपीडियस का मतलब क्या होता है? एक्सपीडियस का बेसिकली इफ यू विल लुक एट द वर्ड एक्सपीडियस का मतलब होता है इट इज रिलेटेड टू स्पीड. ठीक है, जो आपका वर्ड है एक्सपीडियस, इसका रिलेशन किससे? इसका रिलेशन जो है स्पीड से है. ठीक है, एनीथिंग, कोई भी चीज, प्रॉम्प्ट भी आप बोल सकते हो. इफ यू कैन इवन से प्रॉम्प्ट. ठीक है, कोई भी चीज जो क्या है स्पीड से हो रही है या प्रॉम्प्ट तरीके से हो रही है. फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लो कोई एक काम करना है, राइट, एंड यू वांट दैट ऑन एन अर्जेंट बेसिस, तो आप किसको दोगे? उसको दोगे जो एकदम फटाफट काम कर दे, राइट. सो बेसिकली एक्सपीडियस का मतलब होता है समथिंग विच इज प्रॉम्प्ट, या इसी के लिए हम एक और वर्ड यूज कर सकते हैं रिलेटिंग टू स्पीड. ठीक है, इधर इट इज फास्ट, प्रॉम्प्ट, और ठीक है, या तो फास्ट है, प्रॉम्प्ट है, या फिर स्पीड. ठीक है, ऑलराइट. अब आ जाते हैं ऑप्शंस पे. फेयरली, देखो इस वाले पर्टिकुलर क्वेश्चन में सेंटेंस के बेसिस पे आप, इफ यू डू नॉट नो द मीनिंग, तब आप एग्जैक्ट मतलब फाइंड आउट नहीं कर सकते, बिकॉज यहाँ पे किससे रिलेशन है? इंक्वायरी से, राइट. अब इंक्वायरी फेयर भी हो सकती है, जस्टिशिएबल भी हो सकती है, आपकी स्पीडीली भी हो सकती है, राइट. सो दिस, ये क्वेश्चन क्या है? इट्स अ बिट ट्रिकी इफ यू डू नॉट नो द मीनिंग. कुछ सेंटेंस में आप गेस कर सकते हो, लेकिन कुछ ऐसे आपके सेंटेंस दिए जाते हैं जिसमें आप गेस नहीं कर सकते हो, राइट. इफ यू नो द एग्जैक्ट मीनिंग, वेल एंड गुड. नहीं तो ऐसे क्वेश्चन क्या करो? एलिमिनेट करो. मेनी अ टाइम्स कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये होता है कि बच्चों को ये नहीं पता होता है कि कौन से क्वेश्चन आपको नहीं करने हैं, राइट. ट्राई टू फोकस अपॉन योर स्ट्रेंथ. आपको पता है कि ये इससे, जैसे कि मैथ्स की अगर हम बात करें, अरिथमेटिक आपका क्या है? स्ट्रॉन्ग पॉइंट है. तो अरिथमेटिक का कोई भी क्वेश्चन आएगा वो आप सॉल्व कर लोगे, राइट. सो ट्राई टू प्ले अपॉन योर स्ट्रेंथ ओनली. अब आ जाते हैं फेयरली. ठीक है, एक्सपीडियस का मतलब प्रॉम्प्ट, फास्ट, या स्पीडिंग, राइट. अब देखो एग्जैक्टली एक वर्ड दे रखा है स्पीडिंगली, राइट. फेयरली, टाइमली, जस्टिफाइबल, मतलब जिसमें जस्टिस हो. ठीक है, ये क्या है? ऑप्शंस नहीं होंगे. इट शुड बी द बी पार्ट, दैट इज स्पीडीली. ठीक है, कोई भी चीज जो बिल्कुल प्रॉम्प्ट तरीके से हो रही है, जल्दी हो रही है. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. Now the next question is, it would be impertinent to suggest that he was generally wrong. He was generally wrong. वर्ड क्या है? impertinent. ऑप्शंस है फेयर, करेक्ट, रूड, और एल्स impartial.
It would be impertinent to suggest that he was generally wrong, right? Impertinent का यहाँ पे मतलब निकल के क्या आ रहा है कि ये क्या है बात, something which is impertinent के actually मतलब होता है either it mean ill mannered or else it even mean something which is useless. ठीक है? So impertinent, it could be impertinent to suggest that he was generally wrong. ठीक है? ना ऑप्शन क्या दे रखे हैं, फेयर. इम्पर्टिनेंट का क्या मतलब निकल के आ रहा है, इट हैज अ नेगेटिव मीनिंग. तो ऐसे कोई भी वर्ड जो क्या है पॉजिटिव मीनिंग वाले वो आप वैसे भी एलिमिनेट कर सकते हो. तो करेक्ट और फेयर नहीं हो सकते. रूड या इम्पार्शियल. इम्पार्शियल का मतलब क्या होता है, बिना किसी भेदभाव के, राइट. रूड का मतलब क्या है, रूड वी कैन इवन से कि भाई जो रूड है बेसिकली जो बेसिक मैनर्स होनी चाहिए वो नहीं है. सो वी कैन कोट दैट दैट पर्सन इज व्हाट, इल मैनर्ड, राइट. तो इसका ऑप्शन होना चाहिए सी पार्ट, राइट. इम्पर्टिनेंट सिंपली मीन समवन, ऐसी कोई भी चीज जो बिना बेवजह है, राइट. समथिंग, या फिर अगर हम इन टर्म्स ऑफ बिहेवियर की भी बात करें तो इसका मतलब क्या होता है, समवन हु इज रूड और समवन हु इज इल मैनर्ड, राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. Now the next question is, the coach followed a devious course to its destination. Difficult, dishonest, straight, or else the last is winding, right. Now if you will look at the word, it basically the word is devious. devious का मतलब क्या होता है, devious की अगर हम बात करें, it has the same root, devil हो गया या devious जो हो गया, उन basically जो root word है वो उसमें common है, right. तो इसका मतलब होता है someone who is not honest, ठीक है. तो there is an option that is already given to you, that is dishonest, है ना. ये option तो already आपको दिया जा रहा है. द कोच फॉलोड अ डिवियस कोर्स, मतलब ऐसे कोई भी कोर्स, डिसऑनेस्ट कोर्स, ठीक है. इफ यू विल, देयर आर सर्टेन पीपल जो मॉरल या वैल्यूज जो होती है उसको वो ज्यादा तवज्जो नहीं देते, राइट. बेसिकली उनको क्या है, एंड रिजल्ट से मतलब है, वट एवर द मीन्स दैट दे विल अडॉप्ट, उनको सही गलत से फर्क नहीं पड़ता, राइट. सो डिवियस का मतलब क्या होता है, डिवियस या फिर डेविल भी अगर आपको एक वर्ड याद है तो आप उस, दे बोथ हैव अ सेम रूट वर्ड, ठीक है. इसका मतलब होता है समवन हु इज डिसऑनेस्ट, ठीक है. स्ट्रेट, डिफिकल्ट, विंडिंग, ठीक है. ये आपके ऑप्शन नेचुरली एलिमिनेट हो गए हैं. सो फॉर दिस द करेक्ट ऑप्शन इज द बी पार्ट, दैट इज डिसऑनेस्ट, ठीक है. नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. we have witnessed an inexorable march of progress by the organization. Have witnessed an inexorable march of progress by the
ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। फर्स्ट इज इनएग्जॉस्टिबल, comprehensive, relentless, or else it is sluggish. The last option is sluggish. Sluggish, ठीक है। We have witnessed an inexorable march of progress by the organization. इनएग्जॉरेबल का मतलब क्या होता है? इनएग्जॉरेबल सिंपली मीन्स ऐसी कोई भी चीज जिसको आप प्रिवेंट नहीं कर सकते हो, उसका फोर्स इतना ज्यादा है कि आप उसको प्रिवेंट ही नहीं कर सकते हो, तो उसके लिए हम क्या वर्ड यूज करते हैं? वी यूज अ टर्म दैट इज इनएग्जॉरेबल, राइट, जो कभी खत्म नहीं होती है, ठीक है। अब आ जाते हैं ऑप्शंस पे। ऑप्शंस आपको क्या क्या दे रखे हैं? स्लगिश, स्लगिश का मतलब क्या होता है? समथिंग विच इज वेरी स्लो, ठीक है, तो ये नहीं हो सकता। अगर कोई चीज स्लो है, राइट, कोई चीज जो बहुत धीरे पेस में हो रही है, तो आप उसको प्रिवेंट बिल्कुल कर सकते हो। रिलेंटलेस का मतलब क्या होता है? ऐसी कोई भी चीज जो कोई रिजल्ट नहीं दे रही है, अनयील्डिंग, राइट, यू कैन यूज अ टर्म दैट इज अनयील्डिंग, ठीक है। रेलेंटलेस, ठीक है, रेलेंट का मतलब होता है यील्ड, लेकिन रेलेंटलेस का मतलब क्या होता है? कोई चीज जो कुछ यील्ड या कुछ रिजल्ट नहीं दे रही है। नेक्स्ट इज इनएग्जॉस्टिबल, कॉम्प्रिहेंसिव। कॉम्प्रिहेंसिव, कोई चीज कॉम्प्रिहेंड का मतलब क्या? चीजें समझना, राइट। कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब क्या है? जो पूरे तरीके से होल, राइट, समथिंग विच इज होल, तो दिस कैन नॉट बी द आंसर। फिर है आपका इनएग्जॉस्टिबल। इन एग्जॉस्टिबल का मतलब, एग्जॉस्टिबल मतलब होता है कोई चीज जो एग्जॉस्ट हो जाती है, खत्म हो जाती है। इनएग्जॉस्टिबल मतलब नेवर एंडिंग। आप ज्योग्राफी में भी पढ़ते हो रिसोर्सेज के बारे में, तब देखते हो आप एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज है, इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज भी है। कोल इज व्हाट? एग्जॉस्टिबल। भाई फॉसिल ये सब जो है अगर आप लगातार यूज करते जाओगे, एक पॉइंट ऐसा आएगा खत्म हो जाएंगे। लेकिन अगर आप बात करो सनरेज की, सूरज की बात करो, या जो आपको रेडिएशन मिलती है सूरज से, वो कभी खत्म होने वाली नहीं है। सो दैट इज व्हाट? इनएग्जॉस्टिबल, समथिंग विच इज नेवर एंडिंग, राइट। यहाँ पे क्या है? इनएग्जॉरेबल। इनएग्जॉरेबल का मतलब भी क्या था? ऐसी कोई भी चीज जिसको आप प्रिवेंट नहीं कर सकते हो। इसका भी मतलब क्या है? कि भाई ये चीज क्या है? खत्म नहीं हो रही है। सो द सिनोनिम शुड बी ए पार्ट। एक और चीज, whenever we are talking about synonym, synonym आपको ऐसे वर्ड चूज करने which has a closest meaning, right? कई बार ये होगा, थोड़ा बहुत डिफरेंस बिल्कुल हो सकता है, एग्जैक्ट सिमिलर आपको शायद नहीं मिल पाए, बट ट्राई टू फोकस अपॉन अ वर्ड which has a similar meaning, right, to the term that is in the question. So this was all for today. Thank you everyone and have a good day to you all.